हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है टेंशन फ्री स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th का जो है ये ऑब्जेक्टिव टाइप मैथ का क्वेश्चंस लेकर आए हैं। आज जो है वीडियो ये पार्ट जो है आपका 4 है। इससे पहले 3 वीडियो जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का अपलोड हो गया है। हम लोग जो है टारगेट लेकर चले हैं कि कम से कम जो है टोटल मैथ्स का जो है 500 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। यदि इतना क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आने वाले एग्जाम में जो है हम लोग 60 में से 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का आसानी से जवाब दे सकते हैं, हल कर सकते हैं और 50 नंबर एग्जाम में ला सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग जो यदि इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर इससे पहले वाला वीडियो देख सकते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, कह रहा है किसी वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई है तो वृत्त का व्यास ज्ञात करें। देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है और वृत्त का व्यास ज्ञात करना है। तो पहले आप लोग को जो है वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है वो याद रहना चाहिए। तो आपका वृत्त का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और क्षेत्रफल आपको दिया गया है। तो क्षेत्रफल जो दिया गया उसको आप यहाँ पे लिख लीजिए, 49 पाई दिया गया है। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो आपको तो आर का मान निकालना है पहले, उसके बाद व्यास निकलेगा पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से पाई और पाई आप कैंसिल कर दीजिए, आपका बच गया 49 इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब आपको पहले आर का मान यहाँ निकलेगा, तो ये जो स्क्वायर है इसको आप बराबर के इस पर लाइए, तो ये जो है रूट बन जाएगा और इसके अंदर में हो जाएगा 49। तो अब जो है आपका यहाँ आर हो गया, इधर जो है 49 का जो है रूट वर्गमूल आप निकाल लीजिए। तो 49 का वर्गमूल जो निकलता है अंदर में 7 गुना 7 हो जाएगा, तो दोनों में से एक साथ बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो 7 जो निकल गया, आर का मान निकल गया 7, मतलब आर बराबर 7। आपको जो है पूछा गया है डी निकालना है, व्यास। तो आर जो होता है वो आर बराबर होता है डी बाई 2। तो आर का मान कितना है, यहाँ आपका 7 दिया हुआ है, डी बाई 2, तो डी का मान निकाल लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो डी जो होता है आर का दुगुना होता है, तो 7 दूनी 14, आपका व्यास निकल गया 14 सेंटीमीटर। ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। तो इसी प्रकार से यदि डिजिट भी चेंज रहता है तो आप लोग किसी भी क्वेश्चन का जो है आर निकालने बोल दे तो आर निकाल लीजिए, और यदि व्यास निकालने बोले तो व्यास निकाल दीजिए। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 के मूलों का योग क्या होगा। इस तरह का क्वेश्चन जो है एग्जाम में प्रत्येक साल जरूर पूछा जाता है, तो आप लोग जो है इनकी प्रैक्टिस अच्छी तरह से जरूर कर लें। तो यहाँ पे आपको जो दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, कोई भी द्विघात बहुपद हो उसका शून्यक जो होता है केवल 2 होता है, एक अल्फा होता है एक बीटा होता है। तो यदि इस तरह से आपको दिया गया है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 दिया गया है, तो यहाँ पे आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर के गुना में जो रहता है वह a हो जाता है, और x के गुना में जो रहता है वो b हो जाता है, और अचर पद जो होता है जिसके साथ वेरिएबल नहीं रहता है वह c हो जाता है। तो a का मान यहाँ पे एक्स स्क्वायर के गुना में जो है 1 है, और x के गुना में जो है 2 है, और c अचर पद आपका -3 है। इस प्रकार से निकाल लेने के बाद जो है यहाँ पे क्या पूछ रहा है, मूलों का योग। तो मूल बोलिए या शून्यक बोलिए, एक ही बात होता है, मूल या शून्यक। तो यहाँ पे मूलों का योग जो फॉर्मूला होता है वो होता है, मूलों का योग जो होता है वो होता है बी बाय ए। तो मूल जो आपका हो जाएगा अल्फा और बीटा, ये दोनों जोड़ के होता है। तो मूलों का योग जो होता है माइनस बी बाय होता है, माइनस लगेगा यहाँ फार्मूला में, माइनस बी बाय। तो बी का मान आपको कितना है, 2 है, माइनस फार्मूला से है और 2 होता है। और बाय ए का मान देखिए आपका कितना, यहाँ पे ए का मान जो आपका यहाँ पे 1 है, तो यहाँ 1 रखिए। तो योग जो मूलों का हो गया आपका -2/1, तो 1 से भाग देंगे -2 तो -2 ही हो जाएगा। तो ये आपका -2 हो गया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। तो इसी प्रकार से कभी आपको जो है मूलों का गुणनफल भी पूछ लिया जाएगा, जैसे यहाँ पे पूछ लिया गया मूलों का योग, तो कहीं पूछ लिया गुणनफल। तो गुणनफल जो होता है अल्फा गुना
बीटा, यही गुणनफल हो गया। जैसे यहाँ पे मूलों का योग जो था वो अल्फा प्लस बीटा था, यहाँ पे गुणनफल जो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा जो आपका हो जाएगा ये होता है सी बाय ए। तो सी का मान यहाँ कितना है, -3 है, -3 बट्टा ए का मान 1 हो गया -3। तो यहाँ पे हमको योगफल पूछा था तो योगफल हो गया -2, तो ऑप्शन ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 3 नंबर है, यदि बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। इससे पहले जो क्वेश्चन है उसी पे बेस्ड ये भी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए कोई भी द्विघात बहुपद का शून्यक जो होता है केवल 2 होता है, आप उसको ए या बी मान लीजिए या अल्फा बीटा मान लीजिए, जो भी मान सकते हैं। तो अल्फा बीटा ही मैक्सिमम माना जाता है, तो अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पर भी वही करना है आपको, x² + 7x + 10 = 0 दिया गया है। इसमें भी आपको a फाइंड करना है, b फाइंड करना है और c फाइंड करना है। a जो आपका a का मान हो जाएगा जो x² के गुना में होगा, यदि कुछ नहीं है तो 1 रहता है, तो a का मान 1, फिर x के गुना में जो है 7 है तो ये 7 हो गया, फिर अचरपद क्या है 10। तो ए बी सी निकाल लिए, फिर हमको जो है अल्फा इंटू बीटा गुणनफल हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका मूलों का गुणनफल। गुणनफल जो होता है वो सी बाय ए होता है, तो सी का मान आपका 10 है बाय ए का मान 1 है, तो 1 10 बट्टा 1 हो गया आपका 10। ये ऑप्शन नंबर आपका जो है ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है अब क्वेश्चन नंबर 4 कि √5 एक कौन सी संख्या है, आपको बताना है। आपका ऑप्शन ए जो है परिमेय संख्या है, बी है पूर्णांक संख्या, सी है अपरिमेय संख्या, डी है ए और बी दोनों। देखिए √5 पहले जान लीजिए आप लोग, परिमेय संख्या किसको कहते हैं। परिमेय संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्या कहते हैं, और p जो होगा यहाँ पे यह पूर्णांक संख्या होगा, और q जो होगा यह भी पूर्णांक संख्या होगा। ऑप्शन बी आपका पूर्णांक दिया गया है। पूर्णांक जो होता है वह होता है पूर्ण संख्या में निगेटिव जो है प्राकृत संख्या को जोड़ दीजिए। तो पूर्णांक संख्या जो होता है, पूर्ण संख्या में जो है जैसे पूर्ण संख्या 0 1 2 3 ये प्लस में अनंत तक, इसमें निगेटिव जोड़ दीजिए ऋणात्मक प्राकृत संख्या -1 -2 -3, ये सभी कहलाती है पूर्णांक संख्या। तो ये दोनों पूर्णांक और परिमेय हो गया आपका। और अपरिमेय संख्या जो होती है, जो भी संख्या रूट के अंडर होगा और जिसका पूर्णतः वर्गमूल नहीं निकलता होगा, वे सभी रूट अंडर के संख्याएं जो होगी सभी अपरिमेय संख्याएं होगी, जो कि यहाँ पर भी आपका क्वेश्चन भी है √5। तो √5 एक आपका जो कौन संख्या हो जाएगा, हो जाएगा अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर सी। पूर्णांक संख्या के बारे में आप लोग जानते भी होंगे, परिमेय के बारे में भी जानते ही होंगे। तो रूट के अंदर जितनी भी संख्या होगी जिसका पूर्णतः वर्गमूल नहीं निकलेगा वो सभी अपरिमेय संख्या होती है। तो 5 भी एक ऐसी संख्या है रूट के अंदर जिसका पूर्णतः वर्गमूल बाहर नहीं निकलता है। जैसे यदि हम बात करें रूट अंडर 9 है, तो 9 का वर्गमूल निकलता है कितना 3, तो ये रूट के अंदर से बाहर हो जाएगा, 3 परिमेय संख्या हो गया। तो रूट के अंदर 9 कभी भी जो है अपरिमेय संख्या नहीं होगा, रूट के अंदर वही सी संख्या ही रहेगा जो पूर्णतः जिसका वर्गमूल बाहर नहीं निकलता है। तो यहाँ पे हो गया। अब मेरा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 - 5 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी। देखिए मूल बिंदु जो होता है, मूल बिंदु जहाँ पे x अक्ष और y अक्ष का कटान बिंदु होता है, ये x अक्ष है, x डैश, ये है आपका y अक्ष, y डैश। तो मूल बिंदु यहाँ पे होता है 0 0, जहाँ रहता है x का मान भी 0 y का मान भी 0। तो यहाँ पे आपको जो दिया गया है पॉइंट 4 - 5, तो 4 प्लस में है, मतलब 4 प्लस है और x है, पहले x होता है तब y होता है, तो मतलब इधर होगा और इधर तो y इधर माइनस होता है। ये आपका क्वाड्रेंट फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, इसमें जो है x माइनस होता है और y प्लस होता है, तो इसमें तो है नहीं आपका, इसमें x प्लस और y माइनस होता है, तो ये वाला है। तो आप लोग जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करके अपना आंसर जो है